हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। मैं विष्णुदत्त शर्मा, क्रिकेट सेंटर आईएनडी इंडिया में। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो, सब स्वस्थ खुश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। क्यों मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, हॉकी के अंदर भी हॉकी के अंदर भी इंडिया ने चाइना को हरा करके जबरदस्त अपने मैच का प्रदर्शन किया हॉकी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, हॉकी मैच जीतने की भी इंडिया की तरफ से आपको सभी को बधाई और मुबारकबाद। अब बात करते हैं हम इंडिया के पहले टेस्ट मैच की, चेन्नई और बांग्लादेश। तो कहने का मतलब, दिल्ली में तो आज बरसात चल रही है, पता नहीं वहां पे चेन्नई में कल क्या हाल होगा। कल 19 तारीख को, 19 सितंबर को कल मैच होना है। दिल्ली में तो आज बरसात हो रही है। अब मैं जो यूट्यूब बना रहा हूँ, तो ये यहाँ दिल्ली में तो सवेर से बरसात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है, तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें कि मैंने क्रिकेट के जो इंडिया और बांग्लादेश के जो क्रिकेट के रिकॉर्ड बताए हैं, व्यक्तिगत प्लेयरों के स्टैग बताए हैं, उनके रिकॉर्ड बताए हैं, और पिच कैसा बिहेव करेगी, बांग्लादेश कैसी परफॉर्मेंस करेगी, इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करेगी, इंडिया की प्रैक्टिस के ऊपर मैंने आपको सभी चीज़ें उस अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं। तो कृपया करके प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे कि मेरी कल की भी वीडियो देखें। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। कुछ रिकॉर्ड बाकी रह गए थे, वो भी रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। साथ में पिच कैसी बिहेव करेगी, क्या टीम की प्रिपरेशन है, क्या टीम किस तरीके से खून पसीना बहा रही है, पिच कौन सी पिच पे मैच खेला जाएगा। जैसे कि आजकल अखबार में, न्यूज़ों में आप खबरें सुन रहे हो, पिच की दो तरीके की पिचों पे खेले जाएंगे। तो मैं सबके आपको पूरे तरीके से विस्तार से क्रिकेट के वो सारे बांग्लादेश और इंडिया के पहले टेस्ट मैच चेन्नई में है जो खेला जाएगा, उसके विस्तार से आपको सारी चीज फिर से बताऊंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आप मेरा हौसला हो, आप मेरा जो हौसला हो। मेरे क्रिकेट प्रेमियों, आप मेरा हौसला हो। तो आप मेरे हौसले को बरकरार रखो, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सुनो क्रिकेट की महत्वपूर्ण चीजें। मैं बहुत ही बारीक चीजें क्रिकेट की बताता हूँ, आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, आपको कौन व्यक्तिगत प्लेयर है, विराट कोहली है, बॉलर जसप्रीत बुमराह, सबकी बताता हूँ, स्पिन की बताता हूँ, पेस बॉलिंग के बारे में बताता हूँ, पिच के मिजाज पे बताता हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, किस टाइम पे किस स्थिति में किस बल्लेबाज को भेजना चाहिए था, बॉलर को किस हैंड से बॉलिंग करनी चाहिए थी, और टेक्निकली सारी चीज मैं अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस के बेहाफ पर आपको सबको बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को पूरे टाइम देखिए। और यंगस्टर क्रिकेटर हैं, मैं उनको विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को सुनो। आपका जो क्रिकेट सेंस और ग्रूम होगा आपका, जो आप भविष्य में खेल रहे हो क्रिकेट इंडिया के लिए, तो निश्चित ही आपको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ शुरुआत बांग्लादेश और इंडिया के पहले टेस्ट में चेन्नई की। स्पिन ट्रैक क्रिकेट इतिहास है चेन्नई का, क्रिकेट इतिहास। कल मैं आपको कुछ रिकॉर्ड बता चुका था, फिर भी दोबारा रिप्लाई कर दूंगा और एक नए रिकॉर्ड के साथ भी। यानी बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश के पास पहले टेस्ट में चेन्नई में खेलेंगे कल, तो बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने पाने के लिए है। तो ध्यान से सुनना ना, इंडिया दबाव में होगी कल, इंडिया मेजबान दबाव में होगी कल, ये पक्की बात है। जो मेजबान टीम होती है वो हमेशा दबाव में रहती है, चाहे कहने को कुछ भी कहते रहो, परंतु मेजबान टीम जो है हमेशा प्रेशर में रहती है, चाहे पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, कोई भी हो। जब हम किसी के मुल्क में खेलने जाते हैं तो वो टीम दबाव में होती है। तो कहने का मतलब, इंडिया प्रदर्शन में, रिकॉर्डों में आगे है। मैंने कल भी बताया था, बांग्लादेश से 13 टेस्ट मैच हुए हैं इंडिया के, यानी 11 टेस्ट मैच इंडिया ने जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए हैं। रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं इंडिया के। कहने का मतलब, एवरी मैच, हर मैच एक रिकॉर्ड, एक इतिहास रचता है। यानी हर मैच क्रिकेट के अंदर का हो तो इतिहास रचता है, और इतिहास के पन्नों के साथ एक पन्ना ऐड होता है। तो कहने का मतलब, रिकॉर्ड कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं, रिकॉर्ड बनते भी टूटने के लिए। मैंने पिछली यूट्यूब में भी कहा कि हमेशा रिकॉर्ड जो है टूटने के लिए बनते हैं। श्रीलंका के खिलाफ हम 3 वनडे 3 20 खेलने गए थे,
27 साल का रिकॉर्ड जो इंडिया का पास बरकरार था, श्रीलंका ने अपने होम कंडीशन में 3 वनडे इंडिया को हरा करके जो 27 साल का जो इतिहास रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। पिछली सीरीज इंडिया सफेद बॉल से T20 3 मैच खेलने गई श्रीलंका में और 3 वनडे खेलने गई। तो जो वनडे में 3 वनडे जो खेलने गई थी श्रीलंका में, तो 3 वनडे वो मैच हार गई। और इंडिया के पास 27 साल का रिकॉर्ड था कि श्रीलंका से कभी भी वो 27 साल से कोई सीरीज नहीं हारी है, परंतु हार गई। इसलिए कहता हूँ रिकॉर्ड जो होते हैं टूटने के लिए बनते हैं। रिकॉर्ड टूटा बांग्लादेश पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच किस तरीके से नील करके आई है, दोनों टेस्ट मैच हरा के आई पूरी तरीके से पाकिस्तान को होम कंडीशन पे। रिकॉर्ड था पाकिस्तान का, पाकिस्तान से कभी टेस्ट मैच नहीं जीती है बांग्लादेश, परंतु रिकॉर्ड टूटा, 2 टेस्ट मैच हरा के आई है। तो रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों समझना पड़ेगा, लाइक करो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, टेक्निकल चीजें हैं। रिकॉर्ड आपको सामने बताया जा रहा है बिल्कुल फैक्ट सच्चाई के साथ। आजकल तो गूगल है, कहीं पे भी आप सर्च कर लेना। कोई मेरी बात में अगर जो कहीं पे भी आपको कहीं झूठ कहीं गलती नजर आए, कोई रिकॉर्ड गलत बता रहा हूँ तो सर्च करके देख लेना, परंतु नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा पूरी सच्चाई के साथ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इंडिया दबाव में होगी। बांग्लादेश के पास चेन्नई टेस्ट मैच के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए। और कहने का मतलब जो बांग्लादेश का जो 2000 से जो टेस्ट खेलने का उनको दर्जा मिला है, और 2000 से अब तक 2024 तक बांग्लादेश जो है 144 टेस्ट मैच खेल चुकी है। बांग्लादेश 2000 से लेकर 2024 तक 144 टेस्ट मैच खेल चुकी है। 21 में जीत मिली है उसको, 21 टेस्ट मैच में, और 105 के अंदर हार मिली 144 टेस्ट मैच में थे बांग्लादेश को। और 18 जो ड्रॉ हुए हैं उसके मैच, 18 ड्रॉ हुए मैच, यानी 144 में 21 जीती है बांग्लादेश टेस्ट मैच, 105 हारे हैं बांग्लादेश ने और 18 ड्रॉ किए हैं। तो कहने का मतलब मेरे क्रिकेट प्रेमियों, जो 21 टेस्ट मैच उन्होंने जीते हैं, ध्यान से सुनना, यानी 8 टेस्ट मैच, 21 टेस्ट मैचों में से 8 मैच उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच 8। उसके बाद 4 टेस्ट मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज से, और उसके बाद जीते हैं 2 टेस्ट मैच, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लैंड से। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को भी। और 2 टेस्ट मैच जीते हैं पाकिस्तान से। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और बाकी जो मुल्क है, जितने भी इंटरनेशनल खेलने वाले मुल्क हैं, टेस्ट मैच खेलने वाले मुल्क हैं, सबके ऊपर जीत हासिल कर रखी है बांग्लादेश ने। अगर जो 2 ही टीम है जिनके खिलाफ टेस्ट मैच नहीं जीती है इंडिया, तो बांग्लादेश, तो कहने का मतलब 2 ही मुल्क ऐसे हैं जिनके खिलाफ बांग्लादेश ने टेस्ट मैच नहीं जीता। एक है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से कोई टेस्ट मैच बांग्लादेश ने नहीं जीता, और एक इंडिया से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। बाकी इंटरनेशनल खेलने वाली सभी टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की हुई है बांग्लादेश ने। तो कहने का मतलब ये है, बांग्लादेश जैसे कि 2 टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान से इंडिया आई है, तो नेचुरल बिल्कुल बनता है उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे ही। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और उनका जो इंटेंट है, वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास के साथ लबरेज यानी भर के आई हुई है, और उनकी दावेदारी करना भी कई हद तक सही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, जीत के आई है, पुष्ट मिला हुआ है। तो इंडिया को किसी भी पार्ट के अंदर, यानी बॉलिंग के पार्ट में, बैटिंग के पार्ट में, कहीं पे भी उनको हल्का नहीं लेना है, ना ही भ्रम में रहे। तो इंडिया को अपने इंटेंट के साथ खेलना, अपनी तैयारियों के साथ खेलना है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ध्यान से सुन लेना कि बांग्लादेश जो है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। और अगर जो दबाव में रहेगी तो इंडिया रहेगी। तो कल किस पिच पे मैच खेला जाएगा, कोई कह रहा काली पे, कोई लाल पे। तो कहने का मतलब ये है कि लाल पिच देखा जाए तो पिच के अंदर कोई अंतर नहीं है। पिच जैसी चेन्नई में खेलती है स्वाभाविक रूप से, नेचर ऑफ बिहेवियर, उसका नेचर ऑफ बिहेवियर वैसे ही रहेगा। ठीक है, कोई इतना कोई इसमें जादू टोना या भूत प्रेत पिशाच उस पिच में नहीं है। यानी वही वाली बात है कि नाचना है आंगन टेढ़ा। कोई बल्लेबाज अपने पाँव में कुल्हाड़ी लेके, कोई खिलाड़ी अपनी जेब में कुल्हाड़ी लेके आए और अपने पाँव में मारे तो उसका क्या कर सकते हैं। यानी पिच बहुत अच्छा खेलेगी,
तेज बॉलरों को भी मदद देगी, बाउंस भी है और उसमें पेस भी है और हाइट भी अच्छी है, स्टंप हाइट है जिसको बोलते हैं स्टंप हाइट। यानी पेस बॉलरों को जो बॉल है वो कीपर तक अच्छी तरह गैदर होगा, यानी कीपर उसको बॉल बहुत ही अच्छी तरह जज कर पाएंगे, उसको बोलते हैं ट्रू विकेट। यानी विकेट जो है पेस बॉलरों की भी अच्छी है, विकेट कीपर के हाथ तक जाएगी बॉल, और साथ में स्पिनर के लिए भी बहुत अच्छी है, टर्निंग ट्रैक विकेट भी है। उसके अलावा जो अच्छी स्किल, जिसके पास टैलेंट होगा स्पिनर के पास या बॉलर के पास, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी स्किल और अपने टैलेंट के ऊपर आउट करेगा या बॉलिंग करेगा। ऐसे ही बल्लेबाजी में जो आउटस्टैंडिंग यानी विकेट पे स्टे करेगा, रुकेगा, अपनी पोटेंशियल पे अपने डिफेंस पे भरोसा करेगा और विकेट पे रुकेगा, वो रन बनाएगा महत्वपूर्ण अपनी अपनी टीमों के लिए। तो कहने का मतलब विकेट में कोई ऐसा भूत प्रेत पिशाच नहीं है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है चेन्नई का। और 34 टेस्ट मैच हुए हैं वहां पे और 15 टेस्ट मैच इंडिया ने चेन्नई के अंदर जीते हैं और जिसमें से 7 हारे हैं और जो है 11 ड्रॉ हुए हैं और एक टेस्ट मैच टाई हुआ है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि 34 टेस्ट मैच चेन्नई के अंदर इंडिया ने खेले हैं, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड चेन्नई में इंडिया का है। और कहने का मतलब बांग्लादेश 21 टेस्ट मैच वाले 21 टेस्ट मैच जीत के आई है और अभी पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच जीत के आ रही है, तो कॉन्फिडेंस उनका हाई लेवल ऊपर है। और दो मैच होने से पहले टीम के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर बयानबाजी करते हैं, कोच बयानबाजी करते हैं, अपने अपनी टीम की दावेदारी करते हैं, वो सब होता है। वो हर मैच से बायलैटरल सीरीजों से दोनों टीमें करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत ही इंटरेस्ट मैच होने वाला है। अब देखना है कि कल वहां मौसम कैसा होगा। दिल्ली में तो यहाँ बरसात हो रही है सवेरे से, अब कल का चेन्नई का मौसम देखना पड़ेगा कि कैसा होगा। बाकी चेन्नई की टीम नेचर और बिहेवियर बहुत ही अच्छा खेलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही लाजवाब मैच होने वाला, 5 दिन चलेगा। अब ये देखना है कि और उनका एक, मैं उनकी बैटिंग साइड में बता दूं, उनका एक डेब्यू यानी कि बांग्लादेश की तरफ से एक डेब्यू करने वाला प्लेयर है जिसका नाम है जोकर अली। जोकर अली एक डेब्यूटेंट प्लेयर है, एक नया, कल हो सकता है कि उसका डेब्यू कराए जोकर अली। अब कहने का मतलब मेरा यह है कि टीम के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी इंडिया के अंदर है वो है केएल राहुल को लेके। केएल राहुल एक पनौती के रूप के अंदर लंबे समय से टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यानी कि केएल राहुल पनौती समझ लो उसको, बड़े लंबे समय से वो टीम के अंदर अंदर बाहर चोटिल होते रहे हैं, उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा, कई बार उन्हें निकाला भी गया। अब यह देखना है कि कल वो टीम में खेलते हैं या नहीं, किसको बाहर करेंगे किसको अंदर करेंगे। तो ये केएल राहुल का भी बहुत मसला है भाई, ये बहुत बड़ी पनौती बने हुए हैं। अय्यर थे जिसको कहा जाता स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, परंतु अब देख लिया आपने दिलीप ट्रॉफी में अभी जो बेसिक क्रिकेट हुआ, लाइव टेलीकास्ट भी देखा होगा आपने, हिंदुस्तान में और सारी जगह गया था वो लाइव टेलीकास्ट। तो वहां पे भी एक 50 मारा, उन्होंने 50 रन करे, उसके अलावा कोई टेक्निकली तौर पे कोई अच्छा इतना खेले नहीं। तो इसलिए स्कीम ऑफ थिंग्स है टेस्ट मैच की, वो अय्यर तो बाहर हो गए हैं। परंतु अब केएल राहुल का मसला है, अब केएल राहुल किसकी जगह खाते हैं, किसकी जगह रहते हैं, और गौतम गंभीर खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, या रोहित शर्मा का उन पर विश्वास है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिरदर्दी बना हुआ, कल देखना पड़ेगा टीम 11 में कि केएल राहुल की जगह बनती है या नहीं बनती है। और बाकी बॉलिंग स्क्वाड जो हमारी वो बिल्कुल ठीक है। तीन दो बॉलर नए लिए गए रणजी ट्रॉफी से। दिलीप ट्रॉफी में आकाशदीप एक बहुत ही अच्छा मीडियम फास्ट बॉलर है, उसको लिया है दिलीप ट्रॉफी से उसका टीम सिलेक्शन और बड़ा अच्छा सिलेक्शन करा है। और जैसे कि आपको पता बेसिक क्रिकेट के अंदर से ही प्लेयर निकल के आते हैं, बेसिक क्रिकेट इस वक्त बहुत ही लाजवाब चल रहा है। और दिलीप ट्रॉफी चली अभी, वहां पे भी संजू सैमसन का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो टीम से बाहर है। हो सकता है कि वो बांग्लादेश के T20 स्क्वाड के अंदर रखें उसको, शायद रखेंगे मेरे ख्याल से संजू सैमसन को भी T20 स्क्वाड में। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलदस्ता हमारा। तो हमारे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, हॉकी के अंदर इंडिया टीम जीत गई है, मुबारकबाद सबको। और कल बांग्लादेश के टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सब रिकॉर्ड मैंने आपके बता दिया, कल के मैच खत्म होने के बाद भी एक वीडियो डालूंगा। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट लवर से मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक करो मेरी विकेट को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो। और कल का वीडियो जो मैंने कल रात को डाला है वो वीडियो भी देखो, मैंने स्पिन के मुकाबले में डाला है कि बांग्लादेश की स्पिन और मिडल ऑर्डर उनका बड़ा जबरदस्त है बांग्लादेश का, कहने का मतलब। तो ये इंडिया को परेशान करेगा, हल्के में नहीं लेना इंडिया को, और ना इंडिया भ्रम में रहे। तो मेरा कहने का मतलब बांग्लादेश के पास हारने के पास
हारने के लिए कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के पास, जीतने के लिए है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, घर के अंदर भी सफाई रखो, घर के बाहर भी सफाई रखो, और वंदे मातरम, जय हिंद।